स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका न्यू चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो इस चैप्टर में हमें लिमिट फाइंड करनी होगी। तो लिमिट फाइंड करने में सबसे पहले तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता है तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो जहाँ तक हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं वहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, अदरवाइज हम दूसरे फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज, जब जिस फार्मूले की ज़रूरत होगी वहीं पर वो फार्मूला आपको बताते जाएंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज है 13.1, लिमिट फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, लिमिट x टेंस टू 3x प्लस 3। लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस 3। तो मैंने बताया कि लिमिट हम डायरेक्ट तब पुट कर सकते हैं, यहाँ तो डिनोमिनेटर है भी नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, x की जगह पुट करेंगे 3 तो यानी कि 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू पाई। लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7, x माइनस 22/7। तो यहाँ भी हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो x की जगह पुट करेंगे पाई तो ये हो जाएगा पाई माइनस 22/7। थर्ड है लिमिट r टेंस टू 1। लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर नहीं है, जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म के आने की संभावना ना हो तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, इनडिटर्मिनेट तब आता है जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। यहाँ कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। पाई इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा आपका पाई 1 का स्क्वायर 1 होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए। फोर्थ में है लिमिट x टेंस टू 4। लिमिट x टेंस टू 4 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2। तो यहाँ अगर हम डायरेक्ट पुट करें तो x की जगह 4 करेंगे तो 4 माइनस 2 आएगा यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा। तो यहाँ भी हम यूज करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 तो 16 प्लस 3 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा 19 अपॉन 2। फिफ्थ, यहाँ आपसे ये कुछ भी नहीं कहा है कि कैसे सॉल्व करना है, केवल आपको लिमिट पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आने पाए, अनडिफाइंड ना हो पाए फंक्शन, और हम जिस मेथड से चाहे उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिफ्थ है लिमिट x टेंस टू -1। लिमिट x टेंस टू -1 x टू पावर 10 प्लस x टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में हम लिमिट पुट करके चेक करते हैं कि यहाँ जीरो ना आ जाए। तो -1 -2 होंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं लिमिट।
इक्वल टू ये आ जाएगा -1 टू पावर 10 प्लस -1 टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 इक्वल टू माइनस के ऊपर जब इवन पावर होती है तो +1 होता है, और माइनस के 1 के ऊपर जब ऑड पावर होती है तो माइनस ही होगा, और ये 1 अपॉन -2, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो ये आ गया -1/2। तो ये अभी हमने 5 क्वेश्चन किए, ये सभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुए, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं हो पाया। देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हमें दिया है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ नहीं पुट कर पाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 टू पावर 5 -1 अपॉन x। अब अगर यहाँ हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। तो यहाँ अब हमें दूसरे मेथड यूज करने होंगे, उन मेथड का यूज करके लिमिट पुट करेंगे, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हमें बचना है। तो देखते हैं। तो इसके लिए हम देखो, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तब तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वी नो दैट। अब यहाँ ही हम फॉर्मूला आपको नोट करवाए देते हैं, इसे ध्यान रखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 a और x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपॉन x माइनस a, अगर इस फॉर्म में कोई लिमिट दी गई है आपको तो ये आ जाएगी n a टू पावर n माइनस 1। तो ये अभी हमारा इस फॉर्म में नहीं है फंक्शन। अगर हम इसे x मान लें तो ये x माइनस x टू पावर n माइनस 1 के ऊपर हम कोई भी पावर लगा सकते, तो ये हो गया x प्लस 1 टू पावर 5 माइनस 1 टू पावर 5 अपॉन होना चाहिए x प्लस 1 माइनस 1। तो इसको हम लिखते हैं लिमिट, हमें लाना है इस फॉर्म में, तो लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। इसे हमें x की तरह यूज करना है, तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, x प्लस 1 टू पावर 5 माइनस a टू पावर 5 होना है, यानी कि 1 को हम 1 टू पावर 5 भी लिख सकते हैं, अपॉन x को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x ही है। केवल इस फॉर्म में लाने के लिए इसे हमने x प्लस 1 माइनस 1 किया। अब अगर ये x है तो ये हो गया x टू पावर 5 माइनस a टू पावर 5 अपॉन x माइनस a। तो अब यहाँ हम यूज कर सकते हैं n a टू पावर n माइनस 1। n मीन्स 5, a मीन्स 1, 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। 5 इंटू 1 टू पावर 4, और 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 ही रहेगी वैल्यू, तो 5 इंटू 1, तो यानी कि वैल्यू आती है आपके फंक्शन की 5। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपने लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज की, लेकिन ये 6th क्वेश्चन इस तरह का आया कि यहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा था फंक्शन, तो हमने फॉर्मूला यूज किया। अब हमारा फॉर्मूला था x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपॉन x माइनस a के फॉर्म में, जो हमें अभी दिख नहीं रहा, इसे हमने रिफॉर्म किया। ये x लिया तो x प्लस 1 टू पावर 5 माइनस 1 को भी हमने 5 की पावर पर लिख लिया, अपॉन x को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1। तो अब हमें ये इस फॉर्म में मिल गया, तो हमने यूज किया n a n माइनस 1। n मीन्स 5, a मीन्स 1, पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5 इंटू 1, और ये वैल्यू आती है 5। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ भी डिनोमिनेटर है, जब इस तरह से हो तो डिनोमिनेटर में हम लिमिट पुट करके देखें। x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 4 0 होगा, यानी कि ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट होगा, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ हम कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, तो 10 3 या 30 होंगे। 30 के फैक्टर इस तरह से करें जो -1 आ जाए, तो 6 5 या 30 होंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है x का स्क्वायर और ये बनता है 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन आएगा यहाँ से, तो बचेगा x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2 अपॉन, ये हो गया फॉर्म आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू, लिमिट तब तक पुट नहीं करनी है जब तक कि डिनोमिनेटर से 0 आना बंद ना हो जाए, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म ना हो जाए। तो लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 कॉमन आएगा और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 और x माइनस 2। अब ये जो इनडिटर्मिनेट बना रहा था फॉर्म, ये कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 5 11 अपॉन 4। तो आंसर आ गया आपका 11 अपॉन 4। देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 x टू पावर 4 माइनस 81, x टू पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो जब डिनोमिनेटर हो तो वहाँ पर लिमिट चेक करते हैं कि कहीं 0 तो नहीं हो रहा। अगर हम 3 पुट करते हैं यहाँ, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 होंगे, और 3 5 या 15 और 3 18, 18 माइनस 18 0 आएगा, यानी कि यहाँ हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी हमें यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड बाय यूजिंग। तो अभी आप समझ लें कि पहला मेथड हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। और दूसरा मेथड है सब फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। लिमिट x टेंस टू 3, x टू पावर 4 माइनस 81 लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ये x टू पावर 4 होगा और ये 81 होगा। अब यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 3 या 6, 6 के फैक्टर करें जो 5 आ जाएं तो कर सकते हैं हम। 3 2 या 6 भी कर सकते और 6 1 या 6 भी कर सकते। देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस, इससे काम नहीं चलेगा, 6 1 जा से काम चलेगा यहाँ, तो 6x
प्लस एक्स माइनस 3 तो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आइडेंटिटी होगी a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये कॉमन आएगा इसमें से 2x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 और यहाँ से कॉमन 1 आएगा तो यहाँ होगा x माइनस 3 एज इट इज, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर 9 में फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी x प्लस 3 और x माइनस 3, तो यहाँ x प्लस 3 और x माइनस 3 फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया, और यहाँ कॉमन आएगा x माइनस 3 और यहाँ बचेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। अब इंडिटरमिनेट की प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप लिमिट पुट कर सकते हैं यहाँ, तो लिमिट पुट करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 है यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 9, और ये 3 प्लस 3 अपॉन ये 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 3 3 या 9 प्लस 9 18 इंटू 6 अपॉन 2 3 या 6 1 7 108 अपॉन 7। आप इसे चाहो तो मिक्स्ड नंबर में भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, तो ये 7 15 होल 3 अपॉन 7 भी कर सकते हो इसे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी अपॉन cx प्लस 1, cx प्लस 1, तो यहाँ तो लिमिट पुट कर सकते हो, क्योंकि जब 0 करोगे पुट तो 0 प्लस 1 1 होगा, तो यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस बी अपॉन c इंटू 0 प्लस 1 यानी कि b अपॉन 1, आपका आंसर आएगा b। यहाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर अगर हम लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे तो 1 टू पावर 1 अपॉन 6 यानी कि 1 ही होगा, और 1 के सब्ट्रैक्शन जब करेंगे 1 तो 1 माइनस 1 0 आएगा, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर सकते, ना ही हम फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हैं, तो हमें यहाँ यूज में लाना होगा x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपॉन x माइनस a वाला फॉर्मूला, लेकिन अभी ये उस फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसे रिफॉर्म करना होगा। यानी कि उस फॉर्म में लाने के लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को z से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को z से डिवाइड पहले करते हैं, तो ये आ गया लिमिट z टेंस टू 1 z टू पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन z अपॉन z टू पावर 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन z, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने z से डिवाइड कर दिया यहाँ पर। और अब ये लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स मान लें, दो फंक्शन हैं तो दोनों को हम अलग अलग लिमिट से लिख सकते हैं, तो इक्वल टू इसे लिखेंगे लिमिट z टेंस टू 1
जेड इसको बनाते हैं उसी फॉर्म में, तो ये लिखा हमने Z⁴ और 1 को भी हम लिख सकते हैं 1⁴ और ये जो लिखा है आपका Z, मैंने अभी किया है डिवाइड Z से, तो हम इसे Z से न करके Z-1 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आ गया Z-1 अपॉन लिमिट Z⁴ और ये आएगा Z⁴ माइनस 1⁴ अपॉन Z-1। हमने यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Z-1 फॉर्मूला तभी बनेगा, Z से नहीं बन पाएगा, तो Z-1 से डिवाइड किया और फिर दोनों को अलग अलग लिमिट लगा करके ये Z⁴ था। 1 के ऊपर भी हम 1/3 पावर लगा सकते हैं। इसी तरह से ये 1/6 है, तो यहाँ भी हमने पावर 1/6 लगाई। अब यहाँ हम देखते हैं फॉर्मूला बनता है हमारा x⁴ n अपॉन x माइनस a वाला। तो ये होता है फॉर्मूला, यहाँ हम लिख देते हैं सिंस we know that limit x tends to a x⁴n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a⁴n-1। तो अब हम डायरेक्ट लिमिट लिखते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा n a⁴n-1। तो n है 1/3 और a है 1, n-1 n है 1/3 माइनस 1। इसी तरह से यहाँ होगा 1/6 1/6 माइनस 1। तो ये तो 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 अपॉन 1/6 इक्वल टू 6/3, यानी कि वैल्यू आ गई आपकी 2। तो यहाँ भी आपने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, न तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट वाला यूज हुआ और न ही फैक्टराइजेशन। तो यहाँ आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर पाए, आपने इसको रिफॉर्म भी किया तब इस फॉर्मूले का यूज कर पाए। थैंक यू, नोट इट। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।